ओम गण गणपतिये नमः। 5 या 6 अक्टूबर कब है विनायक चतुर्थी? जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। और अंत में हम विनायक चतुर्थी की पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। विनायक चतुर्थी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे भगवान गणेश को समर्पित किया जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। माना जाता है इस दिन भगवान गणेश से मनोकामना मांगने पर वह अवश्य पूरी होती है। मान्यता है कि विनायक चतुर्थी के दिन व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। गणेश जी की सभी कार्यों के शुरुआत करने से पहले उनकी पूजा और अर्चना की जाती है। गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में आने वाली सभी समस्याओं और बाधाओं का निवारण होता है। विनायक चतुर्थी का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। चलिए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 7:49 पर शुरू हो रही है, जिसका समापन 7 अक्टूबर को सुबह 9:47 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व 6 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। विनायक चतुर्थी की पूजा विधि। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह सबसे पहले घर की साफ सफाई करनी चाहिए और फिर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। अब पूजा स्थल या घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़क कर पूजन स्थल को शुद्ध करें। गणेश जी की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से धोकर शुद्ध करें और फिर अष्टगंध लगाएं। गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं। अब फूल या पुष्प माला अर्पित करें। भोग के लिए फल और गणेश जी के प्रिय मिठाई गणेश जी को अर्पित करें। गणेश जी को मोदक और दूर्वा घास बेहद प्रिय है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद आरती करें। पूजा के अंत में गणेश जी कृपा, सुख, समृद्धि और धन वृद्धि के लिए गणेश जी से प्रार्थना करें और भोग लगाकर प्रसाद का वितरण करें। विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व जानते हैं। विनायक चतुर्थी का महत्व सिर्फ एक दिन का नहीं होता, बल्कि यह पूरे वर्ष भर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। इस दिन भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा और व्रत रखने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। मान्यता के अनुसार विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से साधक के जीवन में गणेश जी की कृपा बरसती है, जिसके परिणाम स्वरूप साधक के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। विनायक चतुर्थी की पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः यह मंत्र बहुत प्रभावशाली माना जाता है, इसलिए गणेश जी की पूजा में इस मंत्र का जाप जरूर किया जाता है। चलिए अब जानते हैं श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं।
खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझमें इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी व्रत त्योहार कथा कहानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।